Jai Hind everyone, welcome to SSB Stay YouTube channel. I hope you all are doing great and preparing for your examination. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी इंटरव्यू एसएससी टेक। ये एक सैम्पल कॉल अप लेटर है प्रयागराज का, बाकी जो कॉल अप लेटर होंगे वो सेम ही होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कैंडिडेट्स या तो 5:15 AM प्रयागराज जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जो MCU है वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सेंटर में एसएसबी सेंटर में रिपोर्ट कर सकते हैं बाय 6 AM। एडवाइजरीज, कैंडिडेट्स के पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि जनरेटेड हो कोविन प्लेटफॉर्म से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको एक नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट कैरी करनी होगी जो कि आपने कंडक्ट करवाई हो रिपोर्टिंग से 72 आवर्स पहले। कैंडिडेट्स के पास एक मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम भी होनी चाहिए और प्रेफर करें कि आप अपने साथ फुल स्लीव शर्ट और लॉन्ग पैंट कैरी करें। कोविड-19 नो रिस्क सर्टिफिकेट, इसके लिए आपको जो अपेंडिक्स ए में फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को एफिडेविट बनाना मैंडेटरी है अगर आपके नेम में कोई भी मिस्टेक हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में कोई भी टैटू हो तो। गवर्नमेंट कोई भी कॉम्पनसेशन आपके पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेगी अगर आपको कोई भी इंजरी हो जाती है एसएसबी के दौरान। इसके लिए आपको अपेंडिक्स बी में जो फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा। एसएसबी डेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई भी इमरजेंसी है तो आप अपनी डेट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपका जो रिक्वेस्ट है एसएसबी डेट चेंज करने का वो अप्रूव नहीं किया गया है। दिस इज़ फॉर लोकल कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स के पेरेंट्स या कोई भी क्लोज रिलेटिव सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सर्विस कर रहे हैं तो आपको उन्हें पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट कैंडिडेट्स की 20 से 27 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। Education qualification and cutoff percentage as per notification for the particular entry. Now let us see the documents you have to carry for the SSB interview. First है matriculation certificate or secondary school examination certificate. Next, second, 12th class mark sheet. Third, engineering degree or provisional degree. Fourth, mark sheet of all semester. फिफ्थ इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और उसमें आपको अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करनी है और साइन करना है। सिक्स्थ इज़ आपको अपेंडिक्स सी में जो फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा स्टेटिंग दैट कि आपके पास कोई भी डुप्लीकेट आईडी या प्रोफाइल नहीं है। पॉइंट नंबर जी में ये मेंशन है कि कैंडिडेट्स ने अपनी सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट इंस्टीट्यूट में सबमिट कर दिए हैं फॉर हायर स्टडीज़, तो आपको उसके लिए अपेंडिक्स डी में जो फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर एच, कैंडिडेट्स ने अगर कोई भी प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए हैं एसएसबी के तो इसके लिए आपको अपेंडिक्स ई में जो फॉर्म है उसे फिल करना होगा। पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कोई भी कैंडिडेट्स जो अपने फाइनल ईयर में या फिर उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स पास कर दिया है तो वो एलिजिबल है इस एंट्री के लिए। पॉइंट नंबर के, जो भी कैंडिडेट्स अपने फाइनल ईयर में हैं उन्हें अपेंडिक्स एफ में जो फॉर्म है उसे फिल करना होगा। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री पास कर दी है उन्हें अपेंडिक्स जी में जो फॉर्म है उसे फिल करना होगा। और जो कैंडिडेट्स अपनी फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के उन्हें अपेंडिक्स एच में जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा फॉर CGPA रिलेटेड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं उन्हें अपेंडिक्स जे में जो फॉर्म है उसे फिल करना पड़ेगा। कैंडिडेट्स को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। अगर कैंडिडेट्स को कोई भी सेमेस्टर में बैकलॉग है तो उन्हें अपेंडिक्स के में जो फॉर्म है उसे फिल करना होगा। अपेंडिक्स एल में जो फॉर्म है उसे भी फिल करना होगा। पॉइंट नंबर 8 सर्विस कैंडिडेट्स के लिए है। कैंडिडेट्स विल बी एट दी सिलेक्शन सेंटर फॉर देयर एसएसबी ओनली ऑन मूवमेंट ऑर्डर। पॉइंट नंबर 9 में ये मेंशन किया गया है कि आपका जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग डिग्री में और जो आपने मेंशन किया है फॉर्म फिल करते समय वो सेम होना चाहिए। पॉइंट नंबर 12, एसएसबी इंटरव्यू एक 2 स्टेज प्रोसेस है। स्टेज 1 इज अ स्क्रीनिंग प्रोसेस और उसे क्लियर करने के बाद आपको वहाँ पे 4 डेज स्टे करना पड़ेगा फॉर फर्दर टेस्टिंग। ट्रैवलिंग अलाउंस उन कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जिनका ये फर्स्ट एसएसबी है। सो हेयर इज द आइटम्स यू हैव टू बॉट फॉर एसएसबी। पहला है आपको एक सेट डार्क कलर ट्राउजर, लाइट कलर शर्ट और ब्लैक या फिर ब्राउन शूज़ कैरी करने हैं फॉर इंटरव्यू। अगर आप चाहें तो टाई भी कैरी कर सकते हैं। सेकंड, आपको 1 to 2 सेट प्योर वाइट शॉर्ट्स, टी-शर्ट, स्वेटर फॉर विंटर्स और स्पोर्ट्स शूज़ कैरी करने हैं। आपको 40 कॉपीज लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की कैरी करनी है जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। फोर्थ, आपको एक सेट मॉस्किटो नेट का भी कैरी करना है। नाउ लेट्स डिस्कस अपेंडिक्स 1 by 1।
सो दिस इज अपेंडिक्स ए रिस्क सर्टिफिकेट, ये आपको फिल करना है। अपेंडिक्स बी भी आपको फिल करना है, कोविड-19 नो रिस्क सर्टिफिकेट। अपेंडिक्स सी भी आपको फिल करना है, विच इज़ फॉर सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल एंड आईडीज। जिन भी कैंडिडेट्स ने अपने सर्टिफिकेट्स हायर स्टडीज़ के लिए सबमिट कर दिए हैं, उन्हें ये अपेंडिक्स डी फॉर्म फिल करना होगा। जिन भी कैंडिडेट्स ने प्रीवियसली एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए हैं, उन्हें ये वाला फॉर्म फिल करना है, विच इज़ अपेंडिक्स ई। दिस इज़ अपेंडिक्स एफ, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपने डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, उन्हें ये फॉर्म फिल करना है और प्रिंसिपल के सिग्नेचर भी यहाँ पे लेने हैं। ये अपेंडिक्स जी है और ये है अपेंडिक्स एच, जो कि दोनों सेम ही है, विच इज़ सीजीपीए रिलेटेड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। बस फ़र्क इतना है, जो भी कैंडिडेट्स ने अपना ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लिया है, उन्हें अपेंडिक्स जी वाला फॉर्म फिल करना है, और जो भी कैंडिडेट्स अपने कोर्स के फाइनल ईयर में हैं, उन्हें अपेंडिक्स एच वाला फॉर्म फिल करना है। दिस इज़ अपेंडिक्स जे फॉर फाइनल ईयर अपेयरिंग कैंडिडेट्स। जिन भी कैंडिडेट्स के ईयर्स या फिर सेमेस्टर में बैकलॉग है, उन्हें अपेंडिक्स के वाला फॉर्म फिल करना है। This is Appendix L for undertaking certificate by candidates prior to undergoing SSB. Appendix M उन कैंडिडेट्स को फिल करना है जिनका भी ये फर्स्ट SSB होगा फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। Appendix N उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन भी कैंडिडेट्स का एड्रेस चेंज हो गया है, उन्हें ये वाला फॉर्म फिल करना है। This is Appendix O. So this is it in this video. I have covered all the points in this call-up letter. Still you have any doubt or you want to ask anything, please write it down in the comment section below. Jai Hind. Talking about SSB Stay, it is a dormitory facility for SSB candidates, both boys and girls. This is safe, affordable, hygienic and near to SSB boards, having all the facility what a candidate is looking for a day before their SSB. SSB Stay is available at 3 different locations: Bhopal, Prayagraj, which is previously known as Allahabad, and Jalandhar. If you want to book your stay, kindly check www.ssbstay.in and pre-book your bed. Jai Hind.